दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पहले तो मैं उन दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो कि बहुत रेगुलरली मेरे वीडियो को देखते हैं और कुछ जो है कमेंट भी करते हैं जिससे कि मेरे को भी सीखने को मिलता है। तो इट इज बोथ वे, ये नहीं कि सिर्फ मैं जो है नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी मेरे को बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे मेरे दिमाग जो है काफी सोचने में मजबूर हो जाता है। और न, और उन दर्शकों को जिनको मेरे से शिकायत रहती है कि वीडियो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब दोस्तों मैं शायद दिल से माफी मांगता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि अगर मैं वीडियो को बहुत ज्यादा हाई लेवल कर दूं तो जो कंटेंट की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगा। अब हो सकता है कि कुछ लोग जो है इसी तरह के कंटेंट को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, पर उसके लिए एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, एनिमेशंस बनाने पड़ते हैं। और मैं रोज जो है एक जब वीडियो बनाता हूं एज एन इंडिविजुअल, जो पढ़ता भी हूं और बनाता भी हूं, उसके लिए एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। या तो मैं पूरी टीम हायर करूं और ये सब करूं, और मैं वो करना नहीं चाहता क्योंकि वो इंटेंट नहीं है कि बिजनेस की तरह इसको करना। ये सिर्फ मेरा हॉबी है। आप लोगों को जो है शेयर करता हूं इन्फॉर्मेशन, मैं करता रहूंगा। अब दोस्तों आज का जो वीडियो है वो उस वीडियो का एक्सटेंशन है जो मैंने 6 दिन पहले बनाया था। अनस्ट्रक्चर पीडीएफ डेटा को एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करे, और मैं इस वीडियो का मैं एक्सटेंशन बनाना चाहता हूं। अब दोस्तों ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, मैं आपको समझाता हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको याद है, अभी 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर कहा गया था कि इंडस्ट्री, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, उसका ग्रॉस रेवेन्यू जो है 1 लाख करोड़ पार कर गया। ये आया इंफॉर्मेशन जब टीआरएआई का परफॉर्मेंस रिपोर्ट आया। वो कब आया? 3 दिसंबर 2025 को। पर आपको पता है ये इंफॉर्मेशन टीआरएआई के डेटा में 21/11/2025 को पहले से ही था। अब क्यों नहीं आया जब ये डेटा ऑलरेडी था? क्योंकि ये जो रिपोर्ट आपको दिख रहा है आपके सामने, ये रिपोर्ट टीआरआई ने ऑलरेडी डाल दिया था। और ये बहुत ही फाइनल रिपोर्ट है, इसके अंदर में सारे ऑपरेटर्स का सर्कल वाइज डेटा था। आप एग्रीगेट करेंगे तो वही इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कि अपने परफॉर्मेंस डेटा के रिपोर्ट में मिलता है। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये रिपोर्ट, इसको कन्वर्ट करके एग्रीगेट करना जो है किसी की बस की बात नहीं है। तो अगर आपको फाइनल लेवल में डेटा चाहिए तो ये रिपोर्ट बहुत काम का है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया था और बताया था कि कैसे ये अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा है इसको कैसे कन्वर्ट करके आप, ये देखिए ये जो है मैंने कन्वर्ट किया एक्सेल में, उसके बाद में मैं इसको पाइथन के थ्रू जो है इस फॉर्म में लेके आ गया। और ये बहुत ही ज्यादा क्लीन फॉर्म है और इसको आप एक एक करके फाइल को एग्रीगेट करके फाइनली मैंने अपना एक फाइल बनाया। देखिए इस तरह का फाइल है, इसमें कितने रोज हैं और ये सारा का सारा डेटा शुरू से लेकर अगर मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊं तो आपको दिखेगा। 1 मिनट ठहरिए, ये देखिए ये 2007 से लेकर और नीचे जो आप देखेंगे ये 2025 तक का पूरा डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो नाम है ना ऑपरेटर्स के और ये सर्कल के और ये सारे ये नाम जो है हर रिपोर्ट में बदल जाते हैं। कोई आईडी नहीं है, कुछ नहीं है। तो टीआरएआई जो है कम से कम इतना तो कर सकता था, अगर डेटा इस फॉर्म में देना है तो हर ऑपरेटर का एक आईडी दे देता। जितने भी बड़े बड़े देशों में जाएंगे आप देखेंगे कि डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए इस तरह के डेटा शेयर नहीं करते हैं। यही हमारे देश की एक सबसे बड़ा विडंबना है कि डेटा को किसी भी फॉर्म में शेयर कर दो, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, एग्रीगेशन कुछ नहीं करते, ना कोई आईडी है जिससे कि हम पता कर सकेंगे पिला पुराना वाला जो डेटा में कौन सा ऑपरेटर था और इस वाले का ऑपरेटर का क्या नाम है। इसीलिए होता क्या है, ये जो फाइल आपके सामने मैं दिखा रहा था, इस फाइल में जो ऑपरेटर का कॉलम, ये सर्कल का कॉलम बहुत ही ज्यादा विकन से बहुत ज्यादा बेकार लगता है, क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। अब कौन सा ऑपरेटर क्या है पता नहीं। इसलिए दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये कॉलम और ये कॉलम को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको हार्मोनाइज कर सकते हैं बिना किसी दिमाग लगा के और बहुत ज्यादा मेहनत करे हुए, है ना। तो आप समझ गए ना। तो हमको दिखाता हूं आपको कैसे ये करना है और क्या प्रॉब्लम है, आपको समझाता हूं मैं। पहले तो ये वाला शीट को इधर ले आता हूं और ये पाइथन में चलते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए मैंने क्या किया, वही सिंपल, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसलिए तो दोस्तों ये सबसे मजेदार है। सब कुछ एआई के भरोसे छोड़ देंगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको खुद भी सीखना पड़ेगा।
देखिए मैंने बहुत मेहनत किया, 2 साल तक मैं पाइथन सीखा दोस्तों। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम कॉलकॉम मैं 2 साल लगा हैंड्स ऑन पाइथन सीखने में। मतलब यही नहीं कि मैं अचानक जो है पाइथन में एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर थोड़ा बहुत काम चलाओ कर लेता हूं। अब देखिए इंपोर्ट पांडास करिए, पांडास को आपने इंपोर्ट किया, नंपाई को इंपोर्ट किया और चेंज डायरेक्टरी किया जहां पे वो फाइल है, ठीक है ना। ये फाइल को मैं रीड किया एक्सेल का, शीट नंबर 0। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि डेटा कैसे नजर आएगा। ये डेटा नजर आता है इस फॉर्म में। ये देखिए, ये डेट कॉलम है, ये आपका ईयर कॉलम है, ये मंथ कॉलम है, इसको डिलीट कर दूंगा मैं। ये ऑपरेटर का कॉलम है, ये सर्कुलर का कॉलम है, और बाकी सारे जो है लाइसेंसेस वगैरह वगैरह हैं। अब दोस्तों अब देखते हैं कि पहले तो ये कॉलम, ये दोनों कॉलम को हटा देता हूं मैं, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। पता नहीं क्यों जिस टाइम में मेरे को पाइथन आता नहीं था, तो इसलिए मैंने वो कॉलम रखे हुए थे। अब मेरे को जरूरत नहीं, मैं अच्छे से मैनिपुलेट कर लेता हूं। तो क्या किया मैंने ड्रॉप कॉलम्स ईयर और मंथ। देखिए सिंपल जो है कमांड है, df ड्रॉप कॉलम्स ईयर कॉलम। इसको मैं जैसे ही रन करूंगा और उसको स्टोर कर दूंगा तो देखेंगे ये कॉलम हट जाएंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए ये कॉलम हट गए, ये देखिए ये कॉलम चले गए ना, ईयर और मंथ का कॉलम, इसकी जरूरत नहीं थी तो ये आ गया। अब ये आपके पास में एक डेट कॉलम है, आपके पास में ऑपरेटर कॉलम है, सर्कल कॉलम है, लाइसेंस कॉलम है, जीआर है, एपीजीआर है, एजीआर है, लाइसेंस फी है, स्पेक्ट्रम फी है और डॉलर रेट है। अब ये डॉलर रेट को मैंने कंबाइन किया किसी और कोड के द्वारा, अब मैं उसको नहीं बताऊंगा यहाँ पे, अदरवाइज ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है ये डेटा टाइप्स चेक करना है, क्योंकि हर डेटा टाइप जो है सेम नहीं होता। तो चेक कर लीजिए कि डेटा टाइप्स कैसे हैं, डी टाइप्स। तो डी टाइप जब टेक TYPES डी टाइप्स, ठीक है। तो आप देखेंगे डेट तो डेट टाइम में है, ऑपरेटर जो है ऑब्जेक्ट है, सर्कल ऑब्जेक्ट है, लाइसेंस ऑब्जेक्ट है, जीआर और एपीजीआर जो है फ्लोट है, पर एजीआर और एलएफ जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, और डॉलर रेट वगैरह फ्लोट में है। तो मुश्किल क्या है, आपको ये दोनों कॉलम्स को जो है, लाइसेंस फी एंड एसएफ को जो है, ये एजीआर और लाइसेंस को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज डिवाइड नहीं कर पाएंगे, आगे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो ये बताता हूं मैं कैसे करेंगे। यहाँ पे कैसे ये वाला जो है कैसे करेंगे। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ब्रेक कर देता हूं, क्योंकि मैंने जो है इसलिए लिख रखा है कि मेरे को टाइपिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो पहले देख लेते हैं कि डीएफ डॉट कॉलम्स, तो मैं आपको दिखा देता हूं डीएफ डॉट कॉलम्स क्या है। कॉलम्स मतलब कॉलम्स के नाम। तो ये देखिए ये सारे कॉलम्स के नाम है। अब क्या है, ये एक लिस्ट है ना, ये एक लिस्ट है। तो इसमें आप चूज कर सकते हैं कौन से कॉलम, जैसे मेरे को जो है क्या कौन कौन से कॉलम चाहिए जिसको मैं कन्वर्ट करना है। ये देख लेते हैं, जीआर, एपीजीआर, एजीआर, एलएफ एंड एसएफ। मैं सबको क्यों चूज कर रहा हूं कि उसमें कोई इलीगल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, उसको मैं जो है नल में कन्वर्ट कर दूं। कभी कभी डैश लगा देते हैं, ये सब कर देते हैं। तो इसलिए सिर्फ इन दोनों कॉलम को ना चूज करके मैं चारों कॉलम को चूज करता हूं। तो कैसे चूज करूंगा, लिस्ट है तो लिस्ट में क्या है, 4 से शुरू करेंगे और आखिरी वाला कॉलम जो है -1 होगा। तो हम दोनों को अगर ये पूरा करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको देखिए जीआर, एपीजीआर, एजीआर, एलएफ एंड लाइसेंस फी। तो लिस्ट में मैंने चौथे वाले से शुरू किया और आखिरी वाले पे एंड हो गया। तो इस तरह से आपको जो है सारा नहीं मिलेगा। देखिए आप सिर्फ इन कॉलम्स को चूज कर सकते हैं इस लिस्ट में। फिर मैं क्या करूंगा, इसको जो है मैं अगर इसको मैं फिर इनकैप्सुलेट कर दूं डीएफ से, तो आपको पूरा डेटा फ्रेम दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये देख ट्रंकेटेड डेटा फ्रेम दिख गया आपको, दिखा ना। तो अब क्या करना है दोस्तों, इन डेटा फ्रेम को मेरे को प्रोसेस करना है इंडिविजुअली, जिससे कि ये जो है आपके फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये दो डेटा फ्रेम है, कौन सा वाला डेटा फ्रेम, जी ये जो है ये एजीआर और एलएफ, ये ऑब्जेक्ट है। ये दिख तो रहा है ऐसे, पर ये है ऑब्जेक्ट, ये फ्लोट नहीं है। तो ये जब आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे बाद में, तो ये काम नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो आपको मैं समझा देता हूं। एक लेमडा फंक्शन होता है, और वो लेमडा फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेक्टर है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था ये वेक्टर है। तो वेक्टर को प्रोसेस करना है और एक एक चीज को करना है। तो पुराने जैसे मैं पास्कल और वो जो करते थे हम लोग बेसिक और वो सब जो करते थे, उससे नहीं होता। ये पूरा जमाना चेंज हो गया, कोडिंग पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो क्या करना है आपको, ये मैं कॉपी कर लेता हूं जिससे कि मेरे को टाइप ना करना पड़े, ठीक है। तो मैंने इसको यहां पे लगा दिया Ctrl+V। तो क्या है, कोड में समझा देता हूं। अप्लाई लेमडा फंक्शन इज ए शॉर्ट फॉर्म, मतलब कोई भी फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो लेमडा लिखना है। तो सिंटैक्स क्या होता है, लेमडा एक्स। फिर क्या होगा, PD2 न्यूमेरिक एक्स कोर्स इज इक्वल टू एरर इज इक्वल टू कोर्स। मतलब वो क्या करेगा, हर जिस पे भी वो अप्लाई होगा, जो भी, जैसे अब मान लो को आपको एलएफ में अप्लाई करना है,
तो हर इंडिविजुअल एलिमेंट LF का PD2 न्यूरेक में कन्वर्ट हो जाएगा एरर्स इज इक्वल टू कोर्स। तो जब इसको रन करेंगे तो देखेंगे सारा का सारा ये कन्वर्ट होके हो जाएगा। देखिए अब ये पूरा कन्वर्ट हो गया, और जब मैं इसको इसमें स्टोर करूंगा, ये दोबारा इसमें स्टोर कर देता हूं, इसको लेके यहां पे स्टोर कर देता हूं, तो देखिए ये जो है पूरा डेटा फ्रेम चेंज हो गया, और यही सेम है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है आपको, और मैं इसमें एक ऐड करके और इसको दिखा देता हूं। तो देखिए ये पूरा डेटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब मैं डी टाइप्स फिर करूं, डी टाइप्स, तो आप दिखेंगे ये, सॉरी डी टाइप्स डी टाइप्स, इसको एक काम करते हैं ना, यहीं देख लेते हैं ना डी टाइप्स। तो देखिए सारा फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है ना। तो डी टाइप्स का स्पेलिंग गलत दिखाता है यहाँ पे, तो सारा फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, तो आपका काम हो गया है ना। अब क्या करना है दोस्तों, मेरे को जो है ये, क्योंकि आपको याद है मैंने डॉलर रेट यहां डाला था, तो यहां पे सारे करोड़ में है, तो मेरे को मिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को कुछ ऐसे कॉलम्स क्रिएट करने हैं जो कि GR, APGR, AGR, लाइसेंस फी मिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरे को आप अगर नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करेंगे, आप पास्कल की तरह और सी की तरह, सी तो खैर बहुत पावरफुल है, वो कर सकते हैं आप, पर आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे जब आपके पास में पाइथन अवेलेबल है। तो मेरे को कॉलम्स टू कन्वर्ट, जिसको मेरे को कन्वर्ट करना है, कौन कौन से, GR, APGR, लाइसेंस फी एंड SF, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिख दिया है, यहाँ पे लिस्ट मतलब DF कॉलम्स 4-2, जो अगर आप एक काम करता हूं, मैंने आपको दिखाई देता हूं पहले कि कैसे होता है। DF कॉलम 4-2 क्या है, ये देखिए, ये कॉलम्स को टू कन्वर्ट। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको कॉलम्स टू कन्वर्ट में एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने इसको स्टोर कर दिया और इक्वल टू कर दिया, तो क्या हो गया, आ गया इसमें। अब इसको मैं हटा देता हूं यहां पे। अब क्या करना है दोस्तों, फिर मेरे को लैम्डा फंक्शन यूज करना है। क्यों? क्योंकि मेरे को एक कन्वर्टेड डेटा फ्रेम बनाना है ना। और वो कन्वर्टेड डेटा फ्रेम कैसे बनेगा, सेम तरीका जो है जो मैंने आपको पहले बताया था। एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं यहां पे, और मैं क्या करता हूं, इसको भी जो है इधर ले आता हूं। अब देखिए दोस्तों, DF कॉलम्स टू कन्वर्ट, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करते हैं, एक नया जो है वो सेल खोल लेते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूं DF कॉलम्स टू कन्वर्ट। तो मैं यहां डाल देता हूं DF कॉलम्स टू कन्वर्ट, और इसको क्लोज कर देता हूं। तो देखिए ये डेटा फिर इसको कन्वर्ट करना है आपको। फिर हम लिखेंगे फिर से हम लिखेंगे अपना लेमडा फंक्शन, अप्लाई लेमडा कॉलम्स, कॉलम डिवाइडेड बाय DF डॉलर रेट। DF डॉलर रेट कौन सा है, DF डॉलर रेट ये रहा, ठीक है। और इसको जो है हम क्या करेंगे, DF डॉलर रेट से डिवाइड करेंगे, देखिए, और मल्टीप्लाई कर दे 100। ये फॉर्मूला है। जैसे ही हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपको एक कन्वर्टेड डेटा फ्रेम मिल जाएगा। आप देख लीजिए कन्वर्टेड डेटा फ्रेम, ये देखिए, ठीक है, कंट्रोल V। अब देखिए ये डेटा फ्रेम कन्वर्ट हो गया। अब सारा का सारा डेटा जो है किस में कन्वर्ट हो गया, आपके मिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट हो गया, है ना। एक्चुअली बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये सारे बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट हो गए। अब क्या करना है आपको, आप ये जो है, क्योंकि नाम तो सेम ही है ना, और उसके भी नाम सेम है, जो करोड़ वाले हैं उनके भी नाम सेम है, तो आप कैसे इसको डील करेंगे, क्योंकि मेरे को इसके कॉलम्स के नाम चेंज करने हैं। तो कैसे करूंगा मैं, फिर मैं जो है इसको बड़े आसानी से मैं कर सकता हूं। एक फॉर्मूला होता है, कन्वर्टेड इज इक्वल टू कन्वर्टेड एट सफिक्स। अब ये जो कन्वर्टेड है, इसमें मैं सफिक्स ऐड कर दूंगा। तो देखिए मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखिए यहां पे आप कन्वर्टेड में जाइए और इसको कॉपी करिए कन्वर्टेड को, और इसको जहां पे रन करिए, तो देखेंगे आप सारे कॉलम्स के नाम चेंज हो गए, अब सफिक्स ऐड हो गया उसके अंदर में। अब क्या करेंगे, आपके पास दो डेटा फ्रेम है, एक तो इंडिविजुअल डेटा फ्रेम ऐसा, ये वाला डेटा फ्रेम है, और एक डेटा फ्रेम ऐसा। अब ये दोनों को जोड़ना है। अब बड़ा आसानी से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, अब देखिए, ये मैंने किया PD.contact DF converted axis is equal to 1। वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमको इस तरह से जोड़ना है, कॉलम वाइज जोड़ना है। तो जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा, और मैं आपको DF दिखा देता हूं कैसे DF नजर आएगा। तो DF आपका नजर आ गया, ये देखिए, अब आ गया आपका डेट आ गया, ऑपरेटर आ गया, सर्कल आ गया, लाइसेंस आ गया, GR आ गया, ये सारे आपके आ गए, ठीक है ना, दिख गया आपको सारे। तो अब आपको डॉलर रेट की जरूरत नहीं है, आप डॉलर रेट वाला कॉलम हटा दीजिए। तो बड़ा सिंपल है, आप क्या करिए, DF ड्रॉप कॉलम्स डॉलर रेट, और इसको आप एंटर कर दीजिए, सॉरी एंटर कर दीजिए यहाँ पे। तो आपका हो गया, आप डॉलर वाला कॉलम हट जाएगा, और आप DF देखिए कैसा दिखाई देता है आपको। DF देखिए पूरा का पूरा डेटा क्लीन आपको दिख रहा है ना। तो उसमें आप करोड़ में भी है और आपका बिलियन डॉलर्स में भी है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों,
अब मेरे को जो है इस फॉर्म में डेटा नहीं चाहिए, अब इसको जो है हमको मेल्ट कर देना है। मतलब इसका क्या करेंगे, एक डिस्क्रिप्शन डाल के सारे का सारा जो डेटा फ्रेम को जो है इलांगेट कर देंगे। अब देखिएगा मैं अब जो करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक मैं फॉर्मूला लिखूंगा, वो भी बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप जो है जाके चैट जीपीटी से पूछिए मेल्ट कैसे करते हैं। मेल्ट का मतलब क्या होता है, मेल्ट में जैसे मेरे को ये वाला डेटा फ्रेम को मेल्ट करना है, तो मैं उस डेटा फ्रेम को डालूंगा। आईडी फार्स क्या होता है, आईडी बार वो होते हैं जैसे मैं जिस कॉलम को मेरे को मेल्ट नहीं करना है, जैसे डेट, ऑपरेटर, सर्कल, लाइसेंस, इसको नहीं मेल्ट करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट होल्ड विथ मी। और वार नेम क्या है, मतलब जब मैं मेल्ट करूंगा तो इन सारे के सारे जो जो कॉलम्स हैं इनका नाम क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन, और वैल्यू नेम इज वैल्यू। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेटा फ्रेम कैसे नजर आएगा देखिए। अब ये डेटा फ्रेम जो है ऐसे नजर आ गया, डेट इधर आ गया, ऑपरेटर इधर आ गया, सर्कल इधर आ गया, और लाइसेंस इधर आ गया, और डिस्क्रिप्शन और वैल्यू जो कि मैंने बताया था ना आपको, इसको आपको चेंज नहीं करना, डिस्क्रिप्शन वाला इधर आ जाएगा और वैल्यू इधर आ जाएगा। तो आपको डेटा फ्रेम बहुत ही सिंपल और बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म तरीके से नजर आ जाएगा। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, एक नई चीज करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए आपका जो ऑपरेटर है, अब उसको जो हम देखते हैं कि उसके अंदर में किस तरह का गार्बेज बैठा हुआ है, कंट्रोल वी। और मैं यूनिक का मतलब सारे ऑपरेटर्स यूनिक वाले जो है मैं उठा के जो है उसको देखने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, इट इज जस्ट ए मेस हियर। दिख रहा है आपको कितने सारे ऑपरेटर्स हैं और अलग अलग नाम, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना नाम का कोई आईडी नहीं है, बड़ा मुश्किल है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। आपको एक उनको बोलिए कि एक डिक्शनरी बना के दे दे जो कि सारे नेम्स को उठाए और जो कॉमन नेम्स उनको लगे जो है ग्रुप बना के वो दे दे। तो आपको मैं बता देता हूं कि कैसे मैंने चैट जीपीटी को ऑलरेडी बोला था इस करने के लिए, और चैट जीपीटी ने किया क्या उसको कॉपी करके मैं आपको दिखा देता हूं। इसको कुछ नहीं, बड़ा आसानी से आपको करके दे देगा। अब देखिए उसने क्या किया, सारे ऑपरेटर्स को नॉर्मलाइज मैप कर दिया। रिलायंस जैसे देखिए, रिलायंस कॉम को ये कर दिया, रिलायंस कम्युनिकेशन को ये भी कर दिया, सारे के सारे आप देखिए सबको जो है मैप करके एक यूनिफॉर्म नेम लिस्ट बना दिया। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये क्या होगा, ये डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगा ऑपरेटर नॉर्मलाइज मैप। तो ये एंटर कर दीजिए। फिर आप देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक खोलिए आप, फिर आप देखिए इसमें डीएफ डॉट जो है REPLAC रिप्लेस, और वही को जो है कॉपी करके डाल दीजिए आप। सॉरी ये नहीं, सॉरी मैं नो नो नो, एक मिनट, ये तो नहीं करना है आप उनको, आप इसको हटा दीजिए यहाँ पे कंट्रोल Z। हाँ तो आपको क्या करना है, ये वाला उठाना है, ऑपरेटर नॉर्मलाइज मैप कंट्रोल C, और यहाँ पे आप जो है नीचे जाइए और इसको यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे DF। और किसको रिप्लेस करना है, पूरे को नहीं रिप्लेस करना है, आपको रिप्लेस करना है ऑपरेटर को रिप्लेस करना है, यहाँ पे ऑपरेटर। तो इसको उठाइए ऑपरेटर को कंट्रोल C, नीचे आइए, नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे DF की जगह पे यहाँ पे इस कॉलम में कंट्रोल V और डाल के इसको रिप्लेस कर दीजिए। जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे देखिए सारा रिप्लेस हो गया, और इसको उसी में स्टोर कर दीजिए फिर दोबारा, है ना, कंट्रोल V। ठीक है, तो ये हो गया डेटा फ्रेम। आप कैसे नजर आएगा, बहुत ही क्लीन हो जाएगा डेटा फ्रेम DF। अब देखिए ये ऐसा हो गया, सारे ऑपरेटर्स के नाम, आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं, बट अब क्लीन हो चुका है। वही चीज आप सर्कल के लिए करिए। अब सर्कल का भी मैंने जो क्या है कि पहले से ही चैट जीपीटी को बोल दिया कि भैया सब कुछ सही करके मेरे को दे दो, तो मैं नीचे जाके वहीं से कॉपी कर देता हूं और मैं आपको दिखा देता हूं कि सर्कल जो है उसने करके क्या दिया है मेरे को। तो उन्होंने जो है सर्कल का अल्टीमेटली ये करके दे दिया है। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये किया है, इसमें जो है ये देखिए ये है, इसमें मेरे को एक और ऐड करना है जो मैं ऐड कर देता हूं। मैंने उसको बोला था कि IND को भी कन्वर्ट कर दो, तो उसने मेरे को कहा कि इसको आप कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे डाल दो। तो ये देखिए ये उन्होंने पूरा का पूरा करके मेरे को दे दिया है। अब सर्कल टू LS से कन्वर्ट कर दिया, तो मैं इसको एंटर करूं और फिर मैंने इसको रिप्लेस कर दूं उसको, और इसको रन कर दूं जैसे मैंने पहले रन किया, रन कर दिया। रन करने के बाद में जब देखिए अब डेटा फ्रेम जो है किस तरीके से बन गया। ठीक है, अब दिख रहा है आपको डेटा फ्रेम कैसा हो गया। This is the data that you want to be processed into Tableau or any kind of visualization। तो आपको जो एक बार दिखा देता हूं कि अब देखिए कितना क्लीन हो जाएगा ये। अब मैं अगर इसमें ऑपरेटर का नाम लूं यहाँ पे और रिप्लेस कर दूं, अरे यूनिक, यूनिक। अब देखिए सारा का सारा जो है क्लीन हो गया, है ना।
सारे जितने भी ऑपरेटर्स है सबके नाम क्लीन हो गए। अब इसको मैं अगर सर्कल से रिपीट कर दूं, Ctrl+C Ctrl+V और इसको सर्कल से रिपीट करूं, देखिए काफी सारे इसमें से कुछ जो है रिप्लेस नहीं हुआ है। वो जो है इसलिए रिप्लेस नहीं हुआ है क्योंकि वो कर नहीं पाया कुछ चीजें जो है, क्योंकि ये रत्नागिरी ये किससे मैप करेगा, तो पहले से तो काफी छोटा हो गया दोस्तों। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं भाई इसको भी अपने सर्कल से मैप कर दो, वो करके दे देगा आपको। तो दोस्तों यही मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, कि किस तरह से आप अपना जो ये डेटा, ये जो आपका जो रॉ डेटा है, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करके जो है आप खुद ही सारा डेटा को कन्वर्ट करके, थोड़ा मेहनत जरूर लगेगा पर अपने आप डेटा को जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पे देखिए, मेरी फाइल जो है वो अपडेट होती रहती है हर महीने। तो अब पहले से ही पता चल जाएगा आपको, जो कि 15 दिन बाद जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है उसका जो है इंफॉर्मेशन आपको 15 दिन पहले ही पता चल जाएगा। तो अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।